लेकिन बच्चों को भी विद्यालय जरूर पढ़ाई हमेशा रहे, ये आपके हित के लिए है, इसको कोई नहीं ले सकता। अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को भेजें और हम लोग पढ़ाएंगे। कामों में लगाए रहते हैं, इतना अगर हमारे साथ में अगर वो भी अगर सहयोग करें तो पढ़ाई का स्तर बढ़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को निपुण लक्ष्य चल रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। घर जाके भी उन्हें जागरूक करेंगे, अच्छे से अच्छा हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को। और आप बच्चे यहाँ टिकट पहले बांट दीजिए, टिकट रखी है, आप विद्यालय आइए, बच्चों को भेजिए। आज लाइट कटी हुई है, सभी बच्चे विद्यालय आए, सभी पढ़े, सभी पढ़े। स्कूल का काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हम लोग सही पठन पाठन कार्य करते पेमेंट हमारे टाइम पे नहीं आती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पढ़िए, आगे बढ़िए। सरकार की निःशुल्क योजना है, उसका लाभ उठा। नमस्कार, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं और यह उत्तर प्रदेश से। आज जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि दूसरा दिन है विद्यालय खुलने का, तो आज मिशन न्यूज़ आपको जायज़ा दिखाएगा किस तरह से स्कूल सुचारू रूप से चल रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और अध्यापक जिसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, तो आइए अपने सहयोगी से कहेंगे, कैमरा पर्सन से दिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चों की संख्या अभी जो है दूसरा दिन है, इसलिए कम है। तो हमारे स्कूल में क्लास में मैडम जी हैं, ज़रा बात करना चाहेंगे। मैम नमस्ते। स्कूल कल से खुला है, तो इसके बारे में बच्चे अभी आपके क्लास में 4-5 हैं, तो हमारे जो गांव के बच्चे हैं या उनके जो अभिभावक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बोलिए। बस हम यही बताना चाहेंगे कि बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में भेजें। बच्चों की घर में काम में जो लगी रहती है, बच्चों को उसमें ना लगाएं और बच्चों को समय से स्कूल भेजें। आपका अपना शुभ नाम बता दीजिए जरा। प्रभा कुशवाहा। आइए, मैं और भी जो अध्यापक हैं सभी लोगों से बात करने का। अच्छा। तो सर, जिस तरह से आज स्कूल खुलने का दूसरा दिन है, तो बच्चों की संख्या कहीं ना कहीं कम है, तो उसके विषय में जो हमारे बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अभिभावकों को संदेश यही है कि बच्चों को काम पर अधिक लगा रहे हैं। घरेलू काम, इसमें धान की रोपाई का कार्य चल रहा है, जिससे बच्चे जो है अपने घरेलू काम में ज़्यादा व्यस्त हैं। उनको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जो है बच्चे घरेलू काम में रहे हैं। ये अभिभावकों को संदेश है कि घरेलू काम भी करें, लेकिन बच्चों को भी विद्यालय जरूर। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है बच्चों को विद्यालय जाना भेजना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए थोड़ा दिखाना चाहेंगे। आइए, ये कौन सा क्लास है? 6 क्लास है। 6 क्लास में भी 4 बच्चे उपस्थित हैं। और चूँकि आज विद्यालय खुलने का दूसरा दिन है, तो इस लिए जो है बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। इधर भी थोड़ा दिखाइए। आपका शुभ। बच्चों की संख्या कम होने के कारण क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश? बच्चे घर के कार्यों में व्यस्त ना रहती है, अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। अभी छुट्टियों के बाद जो स्कूल खुला हुआ है, बच्चे आएँ और अपनी शिक्षा आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, उन्नति करें। बस हमारा कहना है कि पढ़ाई हमेशा रहे, ये आपके हित के लिए है, इसको कोई नहीं ले सकता। जो कार्य है वो तो कोई भी करा सकता है, कर सकता है। तो जो प्रधानाध्यापक हैं वो कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अध्यापकों? सभी लोग आए। सर, ये जानना चाहेंगे आपके विद्यालय में कुल टोटल कितने अध्यापक हैं? 5 अध्यापक हैं और एक शिक्षा मित्र हैं। टोटल स्टाफ 7 है, 6 लोग हैं। 6 स्टाफ हैं और 6 अध्यापक, एक शिक्षा मित्र, 7 एक अंग्रेज वो अध्यापक नहीं। अच्छा, उपस्थित कितने लोग? सभी लोग, सभी स्टाफ। और आज मेनू में क्या दिया है? मेनू में आप पहली बंदे। तो मेनू जितने बच्चे आए उतने का बन रहा है या जितने रजिस्टर में अंकित हैं उतने हो रहे हैं? हाँ, जो बच्चे आते हैं उतने बनता ना, खाएगा।
चलिए हमसे बात करने दीजिए। तो इसी के साथ हम उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी पहुंचेंगे। सर स्टार्ट कर। दोनों में इधर भी एक क्लास लगा हुआ है सर, हमारे साथ नमस्ते सर। जिस तरह से आज विद्यालय खुलने का दूसरा दिन है, और ये कौन सा क्लास है सर? ये सर 3 और 4, ये 3 और 4 मिक्स है। अच्छा, 3 और 4 मिक्स है। तो अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, सहयोगी से थोड़ा बच्चों को दिखाएं कि आज दूसरा दिन है और 3 और 4 मिक्स दोनों क्लासों की संख्या कुल टोटल 8 है। तो ये क्या कारण है सर, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? और थोड़ा क्या संदेश आप देना चाहेंगे बच्चों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल में बच्चे पहुँचे? अभी बच्चों को पता नहीं चल पाया है या क्या कर रहे हैं या पता नहीं। अब हम लोग गांव जाके बोला है, बच्चे एक आध दिन में आ जाएंगे, और सुना है धानी भी लग रही है, तो शायद इसी कारण वो आ नहीं पा रहे हो। अब मेरा संदेश तो यही रहेगा कि सारे बच्चे आएँ। हम लोग जो शिक्षक है वो अकेला तो पढ़ा नहीं सकता, ये जो कार्य शिक्षण कार्य वो मिल बांट के होता है। तो मेरा बच्चों और उनके गार्जियन से यही अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को भेजें और हम लोग पढ़ाएंगे जी। ये कौन सा क्लास परिचय लिखिए जी। आप किस पद पर? तो बच्चे आपकी क्लास में 4 हैं, इसका क्या कारण है? तो इस वजह से सर बच्चों का भी थोड़ा पढ़ाई के प्रति रुझान बनाना पड़ेगा, और सर घर घर जाके बुलाना भी पड़ेगा, तब बच्चे आएंगे पढ़ने। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो बच्चे हैं या उनके अभिभावक जो हैं उनके लिए क्या संदेश है? सर संदेश यही है कि काफ़ी बच्चे धान बुआई में इस समय सर बिजी हैं, तो बच्चों सर हमारे साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि गार्जियन को भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो धान बुआई में बच्चों को मतलब लगाए रहते हैं, घर के कामों में लगाए रहते हैं। इतना अगर हमारे साथ में अगर वो भी अगर सहयोग करें तो पढ़ाई का स्तर बढ़ सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों को, क्या संदेश है? वो चीज़ बताइए जो जिससे बच्चों की संख्या विद्यालय में बढ़े। मेरा अभिभावकों को यही संदेश है कि हमारे साथ साथ हम टीचर्स जितना मेहनत करते हैं, हम लोगों के साथ साथ वो भी कोऑपरेट करें, ताकि बच्चों की अधिक से अधिक संख्या में बढ़ोतरी हो यहाँ पे, तो हम लोगों को भी पढ़ाने में अच्छा लगे। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम चलते हैं किसी दूसरे विद्यालय में, वहाँ की भी जानकारी लेते हैं किस तरह से विद्यालय चल। नमस्ते सर। सर आप पहले अपना परिचय दीजिए और किस पद पर हैं आप? मैं आनंद बाबू, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वाई। तो सर आज विद्यालय खुलने का दूसरा दिन है, तो बच्चों की संख्या कम है, और मैं आज पहले आपके विद्यालय में आया हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा पूरा प्रयास रहेगा आज पूरे 2 बजे तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों पर पहुँचें। तो आपका बच्चों को और बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके लिए क्या संदेश है, जिससे संख्या बढ़े बच्चों की और शिक्षा पर जोर दिया जाए? हमारा ये संदेश है कि सभी अभिभावकों से ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे भेजें स्कूलों में, और हम सारे स्टाफ पूरा संपर्क कर रहे हैं गाँव में जाकर। जैसा कि भारी बारिश हुई है उसके कारण बच्चे आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को, जैसे गाँव में जल का भराव बहुत ज़्यादा है, रोडों पे बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरा धान की रोपाई भी चल रही है, तो सारे बच्चे उसमें लगे हुए हैं। हमारा अभिभावकों से यही संदेश है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें, जिससे हमारे स्कूल में हम लोग अच्छे से अपना पढ़ाई का करा सकें। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत हम हम लोग आ चुके हैं प्रसाद पूर्वक के जो प्राथमिक विद्यालय है, हमारा दूसरा विद्यालय का दौरा है। यहाँ पर भी जानकारी देते हैं किस तरह की व्यवस्थाएँ चल रही हैं, और विद्यालय खुलने का आज दूसरा दिन है। यहाँ पर थोड़ा जानकारी देंगे जो प्रधानाध्यापक है, सहायक अध्यापक है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक विद्यालय पूर्वा प्रसाद विकास खंड क्षेत्र भावनगर जनपद औरैया में पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। मैम नमस्ते। तो दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ पर कुछ ठीक ठाक जो हमें संख्या बच्चों की देखने को मिल रही है। मैम नमस्ते। आपका शुभ नाम है? माया देवी।
जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से विद्यालय खुलने का आज दूसरा दिन है, तो बच्चों की संख्या कहीं ना कहीं कम है, तो वो संख्या किस तरह से बढ़ेगी, इसके बारे में आपका संदेश बच्चों के लिए क्या है और जो बच्चों के अभिभावक हैं उनके लिए संदेश क्या है। इस मिशन को लेकर मिशन न्यूज आज निकला है कि बच्चों की संख्या कहीं ना कहीं विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, जिससे शिक्षा एक लोगों का एक मूलभूत अधिकार है, उसको किस तरह से ग्रहण किया जाए। बच्चे हमारे यहाँ तो लगभग 34 बच्चों का नामांकन है जी, जिसमें आपके सामने उपस्थित हैं बच्चे, कुछ उस क्लास में भी हैं जी, और बच्चे नहीं आए हैं। कुछ बच्चों को शायद अभी बीच में छुट्टी 1-2 दिन बढ़ती रही है, इस वजह से जानकारी नहीं हो पाई है, तो इस वजह से नहीं आए हैं। और कुछ बच्चे आ रहे हैं जिनके गार्जियन से हमने बाई फ़ोन संपर्क किया है और बच्चों को सूचना, जिनको फ़ोन किया उनसे बोला है कि और बच्चों को बता दें कि इस तरह बच्चे आ रहे हैं। और हमारे लिए संसदीय अध्यक्ष जी आए थे, उनसे भी बोला है कि आप सहयोग के लिए बच्चे जो नहीं आए हैं उनके यहाँ सूचना पहुँचाएं। तो जो बच्चे नहीं आए उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश है? जो बच्चे नहीं आए हैं तो हम उनके यहाँ संपर्क करेंगे कि बच्चे आखिर क्यों नहीं आए। वो तो आप संपर्क करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हमारा मिशन है, हम लोगों को आपके विद्यालय की बात नहीं, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, खबर को देखेंगे, वो भी अपने बच्चों को प्रभावित करें विद्यालय भेजने के लिए, वो आपका संदेश। अच्छा, जो इस समय एक निपुण लक्ष्य चल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत करेंगे और कर भी रहे हैं लगातार। और जो हमारे आरपी सर आए हैं उन्होंने थोड़ा मतलब प्रशंसा भी व्यक्त की है और इससे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे ताकि और बच्चे हमारे यहाँ विद्यालय में आए। ये हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से बच्चे जो स्कूलों में अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और विद्यालय खोलने का आज दूसरा दिन हो गया, तो क्या संदेश है? हम बच्चों को पहले तो मतलब कोशिश करेंगे कि फ़ोन से संपर्क करें, जब वो नहीं आएंगे तो एक आध बार 2 बार घर जाके भी उन्हें जागरूक करेंगे कि अब स्कूल खुल गए हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो करने की कि स्कूल भेजेंगे। चलिए, हमसे बात करने का लिए आपका बहुत पर्सन से कहेंगे कि दूसरा भी जो क्लास है इसमें भी दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कौन सा क्लास? अच्छा, तो कक्षा 1-2 में आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे, तो कुल टोटल बच्चों का कितने बच्चों का पंजीकृत है? ऐसा है कि अभी स्टार्टिंग हो रही है ना, तो कुछ बच्चे अपने ननियाल के हमने बात करी थी, बच्चों के अपना घर जाके संपर्क कर रहे हैं। हाँ, तो उस तरीके से बच्चे हमारे बढ़ भी रहे हैं, मतलब है कल से आज संख्या ज़्यादा बढ़ी है और दिन टोटल पंजीकृत बच्चे कितने हैं? टोटल तो इस समय बढ़ रहे हैं बच्चे, एक्चुअली हमें एक में दाखिला होने वाला है 6 बच्चे और बढ़ अभी और हम लोग बढ़ाने के नामांकन, क्योंकि 1 में भी बढ़ जाता है, 2 में भी बढ़ जाता है, कुछ बच्चे बाहर से हमको मिल जाते हैं। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो बच्चे हैं या बच्चों के जो अभिभावक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में बच्चों को लेंगे? अक्सर यही हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, और आप मतलब पढ़ाते रहिए, हम लोग पढ़ाएंगे और अभिभावकों से कहेंगे कि आप अपना मतलब हम लोगों को सहयोग दें। जब सुबह से मॉर्निंग में देते हैं, हाँ, हम लोग पढ़ाएंगे उस तरीके से सारा कुछ दिखा के, मतलब पियर वगैरह बना जैसे कोई ये क्या लिखा है बच्चे बताने का और लाल फिर ऐसे नीचे सरकार दी ये आपका तरीका है पढ़ाने का। हाँ, और एक इधर बच्चों से इंग्लिश गाड़ी बनवाते हैं, फिर बच्चे घूम के आते दिखा लिए, जैसे कहा है खा लिए, बच्चा लेके आए, अगर बच्चा यहाँ टिकट पहले बांट दीजिए, टिकट रखी है, फिर बच्चे इसको टिकट को लेके आते, फिर यहाँ लगाते, जो अच्छा सही लगाता तो कह देते तुमको सीट मिल गई, अब जिसका सही नहीं लगता उसको कह देते अब तुम बैटिंग में यहाँ लग रहा हो। ऐसे आपका आप किस पद पे? अच्छा, आपकी तरफ से क्या संदेश है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों में पहुँचे? सर, हम ये चाहते हैं जितने अच्छे बच्चे आएंगे हम उनको अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छे ही अच्छा करेंगे, जैसे बच्चे हमारे स्कूल में आते नुक्कड़ नाटक वगैरह भी करेंगे। हाँ, गतिविधि वगैरह सब कुछ करवाते हैं। जी मैम, और भी कोई क्लास है कि बस कोई क्लास? बस यही क्लास रखते हैं। चलिए, तो अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे किसी दूसरे विद्यालय में चलने का प्रयास करते हैं, वहाँ की जो अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को।
हम लोग आ चुके हैं। आज का जो दौरा है तीसरे विद्यालय पर बिनपुरापुर, और जानना चाहेंगे यहाँ भी क्या स्थिति है। तो दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ पर जो है मेन गेट में बाहर ताला पड़ा हुआ है, अंदर बच्चे हैं, और क्या क्यों ताला डाला गया है इसके बारे में अभी जो है अध्यापक से बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ विद्यालय में आपको दिखाना चाहेंगे, और किस तरह से आज दूसरा दिन है विद्यालय खुलने का। तो यहाँ पर घास कटाई का काम चल रहा है, और काफ़ी हरा भरा नज़ारा है। बच्चों की संख्या के बारे में आपको दिखाना चाहेंगे, और जो यहाँ पर अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक है, प्रधान अध्यापक हैं, सभी लोगों से बात करना चाहेंगे कि बच्चों की संख्या विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए करना पड़ता है। देखना चाहिए। आइए कैमरा पर्सन से कहेंगे कि बच्चों की संख्या थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। आपका शुभ नाम? आप किस पद पर हैं? प्रधानाध्यापक। आप प्रधानाध्यापक, जो कि कंपोजिट विद्यालय से मैं इंचार्ज के पद पर। अच्छा। तो टोटल आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या हमारे प्राइमरी में 200 बच्चे हैं और जूनियर में 100 बच्चे हैं। अभी कुछ बच्चों के क्या है कि स्टार्ट हुआ है सत्र, तो कुछ बच्चों के नाम कट रहे हैं, कुछ नानी क्या है, इसलिए बच्चे अभी कम है, उपस्थिति इसके बच्चों की कम है। तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, और बच्चों के जो अभिभावक हैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में बच्चों की संख्या पहुँचे और बढ़े। आज मतलब मंथ का पहला बुधवार है, तो आज विद्यालय में एसएमसी मीटिंग रखी गई है, तो वो मीटिंग करेंगे। उसमें जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, तो उनसे संदेश जारी होगा कि मतलब आप अपने मोहल्ले में बच्चों को जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं या घर पे बैठे की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, आप विद्यालय आइए, बच्चों को भेजिए विद्यालय। इसके बाद हम लोग शनिवार को एक पीटीएम रखेंगे, अभिभावक की बैठक रखेंगे कि ताकि जो बच्चे नहीं आ रहे ताकि वो रेगुलर बच्चे स्टार्ट हो जाएँ। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने जैसे आपके विद्यालय में एंट्री मारी, तो आपका जो मेन गेट था उसमें ताला पड़ा था। जी। उसका क्या कारण? उसका सब रीजन ये है कि बच्चे हमारे आंगनबाड़ी भी है और प्राइमरी भी है, तो क्या है ना कि बच्चे छोटे बच्चे और रोड चालू रहता है, तो बच्चे बाहर निकल जाते हैं, टॉयलेट के लिए गए बच्चे उस तक बाहर निकल जाए, आंगनबाड़ी के छोटे बच्चे, इसलिए हम लोग गेट बंद करवा देते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। जी, चलिए। तो और आपके विद्यालय में कुल टोटल कितने अध्यापक हैं? मेरे विद्यालय में 5 स्टाफ है और 5 लोग आज प्रेजेंट हैं। चलिए, तो मैं चाहूँगा आप दूसरे भी थोड़ा क्लास हमको दिखाने का प्रयास करें। बिल्कुल, आज हम जो है इसी उद्देश्य पर निकले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों को बैठे। तो हम लोग इसी उद्देश्य पर निकले हैं कि बच्चों की संख्या विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, आप लोगों का संदेश गांव-गांव तक पहुँचे। स्कूल चलो अभियान रैली भी निकलेगा, दूसरा दिन विद्यालय का हम दिखाना चाहेंगे। दिखाइए कैमरा पर्सन, बच्चों की संख्या ठीक ठाक, जबकि आज दूसरा दिन है फिर भी ठीक ठाक संख्या नजर आ रही है। क्या लिख रहे हो बेटा इधर? बता दो। कलम लिखिए। ऊपर लिखिए, कलम का में बेटा बोलो मुझसे बोलो। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? का में मात्रा लगी है ना बेटा, ये कालम हो गया। कालम नहीं बोला है ना, इसमें का में मात्रा नहीं रहेगी ना, कलम सही करोगे। चलिए, तो दूसरे भी क्लास में हम प्रयास करेंगे मैम से। टाइम नहीं हुआ इसको बने, इस वजह से इसकी गिरने की संस्था हम लोग ताला बंद करवा दिया है बच्चे ताकि इसके अंदर ना जाए, तो यूज नहीं करते इस चीज़ का, गिरने की संस्कृति नहीं होती। ये तो सही बात है, तो टाइम हुआ नहीं ज़्यादा, तो हमने एप्लीकेशन दी है और इसका इंस्पेक्शन भी हुआ है, लेकिन ये नहीं गिराई जा रही है, तो इसलिए उसमें बच्चे नहीं जाते, ताला बंद रहता है। ये कौन सा क्लास है?
ये जूनियर के बच्चे हैं। ये जूनियर के बच्चे हैं। आज अभी लाइट बच्चे- कटी हुई है तो इसलिए बरामदे तार में हिल गया है तो लाइट नहीं आ रही है। उस रूम में बिठाया था। आइए दिखाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बाद बच्चे में बरामदे देख में सीधे बैठे हुए और हैं, बरामदे में हवा आती हवा रहती की है। वजह से इसलिए यहाँ हमें पर यहाँ पे आपका शुभ नाम है? मेरा नाम अंजू त्रिवेदी आप किस पद पर हैं? है। यहाँ पर सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक। तो बच्चों की संख्या टोटल जूनियर में कितनी है? बच्चों के साथ 102-3 है लगभग। तो बच्चों की संख्या किस तरह से आप बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने इसी कहा- अभियान पे हम लोग हाँ, भी निकले हुए हाँ, हैं बिल्कुल कि ठीक आप है, लोगों और का ये काम संदेश अच्छा है, लोगों हाँ। तक पहुंचे। नहीं, हमने कल से ही जितने भी गार्जियंस हैं उनसे कांटेक्ट किया है और जो बच्चे कल आए थे, कल बच्चे कम थे, आज बच्चे ज्यादा हैं। डेली है पढ़ेंगे ना, धीरे-धीरे डेली करके। पढ़ेंगे। एकदम से विद्यालय खुला है तो बच्चे अभी थोड़ा सा ले रहे हैं टाइम और हमने घर घर जाके 2-4 घर में आज हम लोग मीटिंग भी करने वाले हैं। मीटिंग भी और पीटीएम भी लेंगे। इसके तो स्कूल हमारे चलो चैनल अभियान के रैली भी- माध्यम से संदेश क्या देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि सभी बच्चे विद्यालय आए, सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। जी, चलिए हमसे बात थैंक यू करने वेरी के मच। लिए। आप सर? मेरा नाम रजत त्रिवेदी, आप किस पद पर हैं? सहायक अध्यापक के पद पर। तो आपकी तरफ से क्या संदेश है हमारे जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए? हमारी तरफ से यही संदेश है कि जो बच्चे घर पर रुकते हैं, ठीक है, उनको अधिक से अधिक स्कूल में आना चाहिए और स्कूल का काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और वही सहभागिता देनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक और अध्यापक हैं। सर आप नमस्ते। नमस्ते सर। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बच्चों की सरकारी विद्यालयों में बढ़े और बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें? हम तो ये चाहेंगे कि जो गांव देहात के जो अभिभावक हैं वो जागरूक होकर अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, जिससे हम लोग सही पठन पाठन कार्य कर सकें, बच्चों को लाभान्वित हो सकें। जी, आज मेनू में क्या बना है? आज मीनू में तहरी और दूध है। बच्चों वितरित हो चुका है और तहरी बन गई। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा आपकी रसोई भी हम दिखाना चाहेंगे। अच्छा, आपकी जो रसोई है बाहर अभी भैया थोड़ा सा वो अभी सफाई होनी है उसमें, इसलिए आज 24 तो आप खाना आप देखिए, खाना बन गया है, दूध बच्चों को वितरित हो चुका है और तैयारी बस 40 का टाइम है तैयारी का। तो दिखाइए कैमरा पर्सन, तैयारी का आज दिन है और मैम जैसा कि बता रहे हैं, और दूध का वितरण हो चुका है और तैयारी वितरण होने को बाकी है। 10:30 का टाइम है। तो रसोइया कितने हैं? अभी हमें 5 हैं सारे। अच्छा, सभी लोग आप रसोइया हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है हम लोगों का, मगर डरना मत। नहीं, हम डर नहीं रहे, हमें क्या बात है, डर थोड़ा रहे, हमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थोड़ा हमारी ये ख्वाहिश है कि थोड़ी हमारी वहाँ तक तनख्वाह टाइम से नहीं आ पाती, हम लोगों को टाइम से नहीं आ पाता है, बस थोड़ा पेमेंट हमारी टाइम से नहीं आती है, थोड़ा और बढ़ाए, हम गरीब लोग हैं, इतने में काम। अभी आपको कितना मिल रहा है? 2000 रुपए, और बढ़ाना और चाहिए। थोड़ा बढ़ाना चाहिए। आपका शुभ नाम? गुड़िया गुड़िया राठौर। गुड़िया राठौर। आप? राजेश कुमार। आप? तो आप सब लोग चाहते हैं कि हमारी जो है तनख्वाह बढ़ाई जाए, समय से नहीं आते। तो देख सकते हैं विद्यालय में आने का एक हमको जो नज़रिया नज़र आया है, जो लोगों ने आवाज़ उठाई है कि जो हमारी समय से तनख्वाह नहीं मिलती है, वेतन नहीं मिलता है, और उसमें थोड़ी बढ़ोतरी शासन प्रशासन की तरफ से की जाए, जिससे कि इन लोगों का घर का खर्चा सुचारू रूप से चल सके। इसी के साथ मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि चलते हैं किसी और विद्यालय में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से आज विद्यालय का दूसरा दिन है खुलने का, और हम लोग जोर दे रहे हैं कि विद्यालय में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, उस पर जी, तो उस पर आप लोगों का संदेश जानना चाहेंगे कि अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए आप लोगों का क्या संदेश है। आज मैं ये आपके जो विद्यालय में पहुंचा हूं, हमारा ये चौथा विद्यालय है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में अध्यापकों का या प्रधानाध्यापकों का संदेश लेना चाहता हूं। तो आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। बच्चे हैं, बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? ये मैं भारतीय कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय जयगांव और आज क्योंकि एसएमसी की मीटिंग बुलाई जा रही है, इसीलिए बुलाई जा रही है कि बच्चे जो हैं नियमित रूप से आना शुरू करें विद्यालय में। विद्यालय की व्यवस्थाएं भी सब ठीक कराई जा रही हैं, जैसे पानी वानी की व्यवस्था आप देख रहे होंगे, आइटम वगैरह सही हो रहा है।
ये सारी चीज़ें, सफाई की भी लगा हुआ है, तो सफाई का भी काम चल रहा है। और बच्चों को बताने के लिए भी सब संपर्क कर रहे हैं, सारे टीचर घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नियमित रूप से आना शुरू करें। आप प्रधानाध्यापक? हाँ, इंचार्ज। और मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं, कैमरा पर्सन थोड़ा दिखाइए किस तरह से खूबसूरती से सजाया गया है जो विद्यालय का ऑफिस है। और इधर भी थोड़ा दिखाने का, बाहर भी प्रयास करेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जिस तरह से पानी का जो सुचारू रूप से नल है, टूटी है, उसका काम चल रहा है। क्योंकि आज विद्यालय खुलने का दूसरा दिन है, तो रुके हुए काम थे, कहीं ना कहीं टूट फूट हो चुकी थी, उस पर मरम्मत हो रही है, वो आपको दिखा सकते हैं। और मैं चाहूँगा मैम थोड़ा पैर में चोट है, कहाँ लगाइए? कोई दिक्कत नहीं, आप रुकिए। मैं कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा आइए, क्लास में बच्चों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देख, दूसरा दिन है विद्यालय खुलने का, तो बच्चों की संख्या कहीं ना कहीं अभी बहुत कम है। तो जिस तरह से मैम ने कहा है, और मैं भी अपने मिशन न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो हमारे बच्चे हैं और बच्चों के जो अभिभावक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को विद्यालय भेजें, क्योंकि विद्यालय खुल चुके हैं और शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है बच्चों का, जो सभी को मिलना ही चाहिए। गाँव जा रहे, घर घर जा रहे, बच्चा लगाना। आप अपना मेरा नाम थोड़ा जी, सुधीर यादव जी, किस पद पर हैं आप? निदेशक पद पे हैं जी। तो आप क्या संदेश देना हम चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि अभिभावक इसमें सपोर्ट करें, बस प्रातः टाइम पे बच्चों को समय से विद्यालय भेजें, जिससे विद्यालय का जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से चले। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाहेंगे, दिखाइए किस तरह से आज जो है विद्यालय का दूसरा दिन है, तो कहीं ना कहीं बच्चे काम में भी व्यस्त हैं, जो उनके अभिभावक हैं वो खेती किसानी के काम में भी बच्चों को लगा रखे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि काम तो हमेशा के लिए रहेगा और हमेशा रहेगा। बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है वो न छीना जाए, वो विद्यालय में भेजे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को भेजें, ताकि बच्चे जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। इसी के साथ मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से किसी दूसरे विद्यालय का भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अध्यापक हैं गांव-गांव घूम रहे, घर घर घूम रहे हैं, बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से बोल रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में भेजें। स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल खुलने से आज दूसरा दिन है स्कूल खुलने का। तो आपका भी बच्चा है? हमारा बच्चा है, बच्ची है, कई थी साहब, बिटिया है कह रही थी संग के मारे कोई नहीं मिलता है, आखिर वजह अकेले की वजह से नहीं जी। अच्छा, अकेले की वजह से? हाँ, कल भेजेंगे यार, कल भेजेंगे। तो स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों को भेजिए, जिससे जो है स्कूलों में पढ़ाई हो सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जिस तरह से आपको मैं बात कराता हूँ कि जो अध्यापक जी हैं हमारे साथ, वो बताएंगे आपको सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर है और क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं। तो सर, हम चाहेंगे कि जो हमारे वीडियो को देखेंगे या आपके जो बच्चों के अभिभावक हैं उन तक आपके जो संदेश पहुंचे, क्या क्या सरकारी विद्यालय में और प्राइवेट विद्यालय में अंतर है, उसको थोड़ा बताएं। प्राइवेट विद्यालय में सर्वप्रथम गार्जियन अपने जेब से फीस पे करता है, सरकारी विद्यालय में फीस सरकार पे करती है, कापी किताबें सरकार देती है। डीबीटी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो डीबीटी योजना चल रही है उसमें कहा है कि गार्जियन के खाते में 1250 रुपये प्रति बच्चा आता है। इसके बाद मध्याह्न भोजन, अच्छा खाना मिलता है पका हुआ, इसके बाद साफ सफाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। इसके बाद प्राइवेट विद्यालय में किसी स्कूल की मान्यता है, किसी की नहीं है। बगैर मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चे को भेजना मतलब उसका भविष्य खत्म करना। 5 साल आपने भेजा, कक्षा 5 की उसे मार्कशीट नहीं मिली, तो वो 5 साल बेकार गए आपके। सरकारी विद्यालय में आपका बच्चा जाएगा तो वहाँ आपको पूरी 5 तक पढ़ा तो 5 की मार्कशीट मिलेगी, 8 तक मिडिल स्कूल में जाएगा तो 8 की मार्कशीट मिलेगी। बाकी सब सुविधाएँ मिलती हैं। समय समय पर डॉक्टरी परीक्षण होता है, बच्चे का वजन भी जांचा जाता है, बच्चे की अगर संचारी रोग भी चल रहा हो, टीमें आती हैं, उसको दवाई दी जाती है, कीड़े की दवाई दी जाती है, तो सारी सुविधाएँ सरकारी। तो देख सकते हैं किस तरह से कितनी सरकार फैसिलिटी दे रही, सुविधाएं दे रही है बच्चों के लिए।
और उनको सारी सुविधाएं वो मिल रही हैं जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों में ना सुविधा होने के कारण भी लोग अपने बच्चों को महंगी फीस देकर पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं बाद में धोखा खाना पड़ता है। जिस तरह से हमारे साथ सर ने बताया कि जिन विद्यालयों की मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपका बच्चा अगर 1 से 5 तक पढ़ा और आपको अगर मार्कशीट नहीं मिल पा रही है तो उसके 5 वर्ष बर्बाद हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे, इधर बच्चा किधर गया आपका? कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाइए बच्चे को, जिसको विद्यालय में जाना चाहिए वो यहाँ पर दुकान चला रहा है। स्कूल क्यों नहीं गए बेटा? कोई नहीं जाता है, आपको पढ़ना है तो आप जाइए। तो दुकान चले हो जब पढ़े हो, अगर पढ़ोगे नहीं तो ये दुकान भी नहीं चला पाओगे। इसमें भी आपको पढ़ाई काम आने वाली है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी तो हिसाब किताब समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। नहीं तो कोई आपको 100 का नोट देगा और 200 आपसे ले जाएगा अगर पढ़ोगे नहीं। कल से जाओगे स्कूल, पढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए आपके सर जो है गांव गांव घूम रहे हैं, आपको लेने के लिए आए हैं। विद्यालय खुलने आज दूसरा दिन हो गया, विद्यालय खुले, आप आज भी नहीं पहुंचे हैं, तो कल से पक्का जाएंगे आप, ठीक है? और अपने मोहल्ला के जो बच्चे हैं और भी जो आपके साथी हैं, जो आपके मोहल्ले के हैं, जो गांव के हैं, सभी से बोल देना कि स्कूल खुल चुका है, आज दूसरा दिन है। कल से सभी लोग स्कूल पहुंचे और पढ़ाई पढ़ें। वहां पर आपको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, दूध, खिचड़ी, फल फ्रूट, किताबें, कॉपी, सारी चीज आपको मिलेगी। आपको पैसा भी मिलेगा, आपकी जांच भी होगी, सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। तो आप लोग जाइए स्कूल में। प्राथमिक विद्यालय गौरी गंगा प्रसाद, विकास क्षेत्र भागनगर, जनपद औरैया से, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ भी मैं दिखाने का प्रयास करेंगे जिस तरह से विद्यालय खुले आज दूसरा दिन हुआ है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और कई विद्यालयों का मैंने दौरा किया और दिखाना चाहता हूँ कि आज जो है विद्यालय में कितने बच्चे आए और कैसे बच्चों की संख्या बढ़े। दिखाइए थोड़ा कैमरा पर्सन, किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। जल भरा हो जाता है तो जो यहाँ की तैयारी है वो सूख रही है, घास की सफाई चल रही है। यहाँ पर जल भराव का निकासी है वो सुचारू रूप से नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं जगह जगह जो है पानी अधिक होने के कारण यहाँ की जो फूल पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनका नुकसान हो रहा है। कोई स्टाफ नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई स्टाफ कोई नहीं है। तो बेटा सर कहाँ है? सर नहीं उधर है। इसमें कोई है क्लास में अध्यापक है? कोई अध्यापक है ऑफिस में? तो देख सकते हैं यहाँ पर विद्यालय में मीटिंग चल रही है और मैं चाहूँगा सर से बात करने का प्रयास करूँगा। जिस तरह से विद्यालय खुले आज दूसरा दिन हुआ है और हमारा भी मिशन है, मिशन न्यूज़ का मिशन है कि विद्यालय जाकर बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े, जिससे बच्चे स्कूल में पहुँचे और पढ़ें और आगे बढ़ें। तो सर ये जो मीटिंग है ये किस पर्पज से रखी गई, ये बारे में हमारे दर्शकों को बच्चों के नामांकन के लिए एसएमसी मीटिंग है। ये लोग संपर्क करेंगे और बच्चे आए स्कूल में तो साफ सुथरे आए बच्चे। तो सर ये चाहेंगे हमारे जो चैनल के माध्यम से आपका क्या संदेश है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके स्कूल में या किसी और विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पहुँचे और पढ़ें और आगे बढ़ें। तो इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना? आप ये संदेश देना चाहते हैं सरकारी विद्यालय है उसकी योजनाओं का लाभ लें और स्कूल में आए, पढ़ाएं। जैसे क्या क्या योजना है सरकारी विद्यालय में और प्राइवेट विद्यालय में, क्या अंतर है, क्या सुविधा मिलेगी? स्कूल में मिड डे मील चलता है और निःशुल्क ड्रेस एसएमसी माध्यम से जी ये योजना है। और सरकारी विद्यालय में जैसा कि मैंने पीछे भी एक अध्यापक से बात की थी, उन्होंने बताया था कि सरकारी विद्यालय में वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस भरने के बाद आपको नहीं मिलती हैं। तो हम भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। तो दिखाइए कैमरा पर्सन से कहेंगे किस तरह से देखिए मीटिंग चल रही है और सर ने किस तरह से बताया। तो बच्चों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से जाएंगे अध्यापक अध्यापिकाएं गांव-गांव जाएंगी, लोगों को जागरूक करेंगी, अभियान चलाएंगी, स्कूल चलो अभियान। और क्या कहना चाहेंगे सर, थोड़ा अपनी तरफ से हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ ऐसा संदेश? तो संदेश यही है, इस सरकार की निःशुल्क योजना है उसका लाभ उठाएं और इस सरकारी स्कूल में पढ़ाएं बच्चे। जैसा कि सर मैंने देखा कि जो विद्यालय में जल भराव हो जाता है, आपने जो पेड़ पौधे लगवाए हैं, जो घास लगवाई है, उसका नुकसान होता है, तो इसका पानी का निकास नहीं है। निकास नहीं तो इसके लिए आपने यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे नहीं बोला क्या बोले कि जानकारी बोली हम कुछ योजनाएं हैं पहले वो कंप्लीट नहीं जमाना लखनऊ कोई। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कैमरा पर्सन अनुज कुमार के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय